नमस्कार दोस्तों, हम लोग ने भारतीय संविधान के भाग देख लिए हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसूची देख लेते हैं। तो अनुसूची में शेड्यूल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पॉइंट हैं जो देखते हैं। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी, तो वो बढ़ कर के 12 हो गया है। तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी जो अब बढ़ के 12 हो गई है। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो प्रथम अनुसूची में। तो प्रथम अनुसूची में क्या है? नए राज्य के गठन का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उनके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया 9वीं अनुसूची को। तो भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो 5वीं अनुसूची के अनुसार। तो सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो 7वीं अनुसूची से। तो 7वीं अनुसूची में क्या है कि शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है। तो अंग्रेजी जो कि भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में सिर्फ विदेशी भाषा नेपाली है जिसको कि सम्मिलित है। और तो सभी सूची के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि पहली अनुसूची में क्या है कि राज्य, संघ, राज्य, क्षेत्र यानी कि नाम और उसकी सीमाएं दी गई है, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक है। तो आर्टिकल 1 से 4 तक पहली अनुसूची है जिसमें राज्य और राज्य के क्षेत्र दिए हुए हैं, यूनियन टेरिटरी भी है। दूसरी अनुसूची में क्या है तो वेतन, भत्ते और पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान हैं। और इसमें किस किस का? तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों एवं पेंशन से संबंधित प्रावधान है। तीसरी अनुसूची में क्या है तो संघ राज्य मंत्री ये सब शपथ कैसे लेगा? तो शपथ है, तीसरी अनुसूची में शपथ है। तो संघ राज्य मंत्री जो शपथ लेगा, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ यानी कि ओथ या प्रतिज्ञानों अफर्मेशन के रूप में दिए गए हैं। तो तीसरी अनुसूची में है कि शपथ। चौथी अनुसूची में क्या है तो राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। तो चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। 5वीं अनुसूची में क्या है तो अनुसूचित क्षेत्र व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। तो अनुसूचित क्षेत्र जो है वो 5वीं अनुसूची में आ जाता है। आर्टिकल है 244 के पहला। छठी अनुसूची क्या है तो छठी अनुसूची में है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध। अब देख लेते हैं कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, जो नॉर्थ ईस्ट में भी दक्षिण के स्टेट हैं, तो इन सब का प्रावधान छठी अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। तो अनुच्छेद 246 है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो 7वीं अनुसूची में सूची है, 3 सूची होते हैं। अनुच्छेद 246।
8वीं अनुसूची है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची है। तो 8वीं अनुसूची जो आर्टिकल 344(1) में व 351 में है। 9वीं अनुसूची, इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम विनिमय आदि जिन्हें न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था, अनुच्छेद 31 के ख में है। तो 9वीं अनुसूची में जो भी चीज़ की एंट्री हो जाती है उसको कोर्ट पुनर्विलोकन नहीं कर सकता है। तो ये हो गया ज़बरदस्ती का कानून। तो 10वीं अनुसूची क्या है? दल बदल डिफेकेशन के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित उपबंध है 10वीं अनुसूची, अनुच्छेद 102 का 2 और 191 का 2। इसमें है 10वीं अनुसूची दल बदल कानून। 11वीं अनुसूची जो है पंचायत की शक्ति और उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं, अनुच्छेद 243 के 6 में। 12वीं अनुसूची क्या है? तो नगर पालिकाओं की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं, अनुच्छेद 243 के ब। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा जोड़ी गई है। अब आगे संविधान की विशेषताएं हम लोग देखेंगे।